Hello friends, here are some MCQs on marketing management. If you are preparing for any sort of exam which is related to UGC NET, whether you are from a commerce stream or whether you are from management stream, so you can prepare these questions very much. And these questions are really helpful for you in preparing this type of UGC NET exam. If you are going to prepare for CUET also, then basic marketing is also there. So you can go and study those questions also. So let's start. Before going to start with the question, first I would like to tell you about the two main types of marketing. Number one is micro marketing and number two is macro marketing. What is micro marketing? Micro marketing is a process of formulating and implementing certain policies by a firm like product strategy, pricing, promotion and distribution that ensures the flow of goods and services from one end to another profitably. तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको माइक्रो मार्केटिंग का मतलब बताऊं तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम पॉलिसीज बनाते हैं, जो फर्म है वो पॉलिसीज बनाती है और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करती है। और ये पॉलिसीज ना केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं बल्कि उसकी प्राइसिंग, उसके प्रमोशन, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करना है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना कैसे है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग। सेकेंड जो टर्म आती है वो आती है मैक्रो मार्केटिंग। मैक्रो मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद हाउ इफेक्टिवली अ सोसाइटी यूजेस इट्स स्carce resources and how fairly it allocates its output of goods and services both in short run and in long run। तो अगर मैक्रो मार्केटिंग की बात करें तो मैक्रो मार्केटिंग क्या कहती है कि हमें ये जानना होता है इस तरह की मार्केटिंग में कि हमारा जो सोसाइटी है वो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत कम है उनको किस तरह से एलोकेट करती है और उनसे कितना प्रॉफिट कमा लेती है लॉन्ग रन या शॉर्ट रन के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो मार्केटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि माइक्रो मार्केटिंग और मैक्रो मार्केटिंग पर ही बेस्ड है। अगर आपको दोनों का मीनिंग क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केट स्ट्रेटेजीज बाय अ फर्म दैट इंश्योर्स flow of need satisfying goods and services at a profit is an approach of। पहली ऑप्शन आपके पास है माइक्रो मार्केटिंग, मैक्रो मार्केटिंग, या दोनों, या फिर हम इसको कह सकते हैं नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इस डेफिनेशन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। देखो यहाँ पर हम बना क्या रहे हैं, हम पॉलिसीज को बना रहे हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है कि उनको ईजीली हम अपनी जगह तक पहुंचा सकें और साथ में प्रॉफिट कमा सकें। तो कितनों ने करेक्ट आंसर गेस किया ज़रूर बताना। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आंसर है आपके पास और उम्मीद है कि मीनिंग पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर ज़रूर मिल गया होगा। So the correct answer is option number one, that is micro marketing, because in micro marketing we not only formulate or not only implement the policies, but we also take care of our profits and a easy flow of goods and services. So how many of you got the correct answer? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस स्टार्ट्स विद मार्केट, गोज ऑन टू फोकस द कस्टमर्स नीड्स, कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, लेइंग एम्फेसिस ऑन सेलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इज। आपको बताना है कि ये कौन सा कंसेप्ट है जिसके अंदर ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको इंक्लूड किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर द सेलिंग कंसेप्ट, द मार्केटिंग कंसेप्ट, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो अगर मीनिंग क्लियर करूँ आपको मैं, तो सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर से लेकर हमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर तक पहुंचाना है, लेकिन उसमें हम कस्टमर की, कंज्यूमर की नीड्स नहीं देखते हैं। उसमें हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं जिससे कि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो और मैक्सिमम सेल से हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब हम मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करते हैं तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें सबसे पहले अपने टारगेट मार्केट को देखना है, मतलब हमें सबसे पहले अपने कस्टमर को देखना है, उसकी नीड क्या है उसको देखना है, और अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके कमाना है। सेलिंग कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा सेल्स पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा कस्टमर की नीड्स पर ध्यान दिया जाता है। तो अब आप इसका करेक्ट आंसर गेस करो और रिप्लाई करो। नहीं समझ आता, नहीं पता चलता तो नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका आंसर गिवन है, आप उसे चेक करो।
तो हमारे आंसर का जो मतलब हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। क्योंकि मार्केटिंग कंसेप्ट में कस्टमर जो है वो हमारा मेन सेटिस्फेक्शन एरिया होता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग कंसेप्ट में क्या है कि हम अपना सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देते हैं, कस्टमर की नीड्स को नहीं देखते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मार्केटिंग कंसेप्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 तरह की मार्केटिंग गिवन होगी, तो हम पहले उसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डी मार्केटिंग। व्हाट इज डी मार्केटिंग? इट इज अ सिचुएशन दैट मे कम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्पररी शॉर्टेजेस ड्यू टू एक्सेस डिमांड फॉर अ कंपनीज प्रोडक्ट। दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय कॉटलर एंड लेवी। अब डी मार्केटिंग क्या कहता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जो तब आती है जब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है और कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ स्पेसिफिक, कुछ छोटे से टेन्योर के लिए वहाँ पर शॉर्टेज हो जाती है उस प्रोडक्ट के लिए, तो इसको बोलते हैं डी मार्केटिंग। अब ये कंसेप्ट किसने दिया था? कॉटलर और लेवी ने दिया था। सेकेंड वन इज रीमार्केटिंग। व्हाट इज रीमार्केटिंग? रीमार्केटिंग इज फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स और क्रिएट न्यू यूजर्स फॉर एन एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट इज रीमार्केटिंग। तो हम रीमार्केटिंग क्या करते हैं? हम नए कस्टमर्स को ढूंढते हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें किसी तरह के चेंजेस लेकर आते हैं, उसमें कहीं कुछ नए यूजर्स लेकर आते हैं, नए कस्टमर्स बनाते हैं, नए यूजर्स बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, तो उसको हम रीमार्केटिंग कहते हैं। Next is over marketing. It constitutes the striving by a firm to generate increased sales while neglecting quality control, production efficiency and cash flow management. ओवर मार्केटिंग क्या कहता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? अपनी क्वालिटी को पीछे कर देते हैं, बैकआउट कर देते हैं, अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अपने कैश का फ्लो भी नहीं देखते कि हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आपको ये तीनों क्लियर होंगे मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर उसमें करेक्ट आंसर पता लगा। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। द एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग दैट डील्स विद डिस्करेजिंग कस्टमर्स इन जनरल or a certain class of customers in particular as either a temporary or a permanent basis is known as। आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, लेकिन ध्यान से सोच के करना। तीनों डेफिनेशंस के मीनिंग आपको मैंने बताए हैं। आपके ऑप्शंस हैं रीमार्केटिंग, डी मार्केटिंग, ओवर मार्केटिंग और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसमें क्या गिवन है। देखो, जब हम मीनिंग देखते हैं तो यहाँ पर गिवन है द एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग दैट डील्स विद, सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्करेजिंग कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स को कम कर देना, in general or a certain class of customers in particular as either a temporary or a permanent basis। तो टेम्पररी और परमानेंट बेसिस की जब बात हो रही है, अभी मैंने आपको एक ऐसा मार्केटिंग का टाइप बताया इन तीनों ऑप्शंस में से, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। तो अगर हम देखें तो रीमार्केटिंग में हम अपने यूजर्स को बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाकर। डी मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? डी मार्केटिंग में हम कहीं ना कहीं टेम्पररी और परमानेंट बेसिस पर, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टेन्योर के लिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा है, तो उसके बेसिस पर जब हमारी थोड़ी सेल्स रुक जाती है। ओवर मार्केटिंग होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं देखते। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डी मार्केटिंग। होप आपको ये क्लियर होगा। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जनरेटेड इंक्रीज्ड सेल्स बाय निग्लेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड और कैश फ्लो मैनेजमेंट इज। अब आप ये इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। जनरेटेड इंक्रीज सेल्स, मतलब हम सेल्स को बढ़ाते हैं, लेकिन किस चीज़ को निग्लेक्ट कर कर बढ़ाते हैं? क्वालिटी कंट्रोल को निग्लेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और कैश फ्लो मैनेजमेंट को नहीं देखते। तो ये डेफिनेशन, तो ये मीनिंग तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ओवर मार्केटिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओवर मार्केटिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विद इन अ स्मॉल और लोकल एरिया ओनली। जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो हम एक छोटे या लोकल एरिया में बेचते हैं तो मार्केट इज नोन एज। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंटरनेशनल मार्केट, ये आपको पता होगा मीनिंग, फॉरेन कंट्रीज में भेजना। नेशनल मार्केट, नेशन वाइज हम जिसको बोल लेते हैं। लोकल एरिया, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर। कैपिटल मार्केट। अब इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम अपना क्वेश्चन दोबारा ध्यान दें तो हम प्रोडक्ट्स को कहाँ पर बेच रहे हैं? हम प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं एक छोटे एरिया, एक स्मॉल एरिया, या फिर जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया में।
में। तो जब हम छोटे एरिया और लोकल एरिया में बेचते हैं तो हमारी जो मार्केट होती है इसमें हम लोकल मार्केट बोलते हैं। तो इस आंसर को हम ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट मानेंगे, दैट इज लोकल मार्केट। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ऑप्शंस को देख के चलते हैं। पहले मीनिंग क्लियर करेंगे तभी तो क्वेश्चन समझ में आएगा ना। सबसे पहला है कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि कस्टमर खरीदता है और फ्रीक्वेंटली खरीदता है, मतलब ऐसे गुड्स जिनको कस्टमर फ्रीक्वेंटली खरीदे और उसके एफर्ट्स जो हैं वो मिनिमम लगे, कम से कम एफर्ट्स पर उसको उसके गुड्स मिल जाए, तो उनको बोलते हैं कन्वीनियंस गुड। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए उनके लिए, और फर्दर पार्ट्स को बनाते हैं। कार बनानी है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होंगे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो। स्पेशलिटी गुड्स क्या होता है? ये ऐसे ग्रुप ऑफ बायर्स के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो हैबिचुअल होते हैं कि उनको ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। जैसे स्पेसिफिक ब्रांड हमारी कोई है, मान लीजिए मुझे अगर कोई कार्डिगन खरीदना है मुझे, या फिर आप मान लीजिए शूज़ खरीदने हैं, तो मैं प्यूमा के शूज़ खरीदूँ, मैं नाइकी के शूज़ खरीदूँ, मैं रिलैक्सो के शूज़ खरीदूँ, मैं एक्शन के शूज़ खरीदूँ। तो ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक, जब हम ब्रांड के शूज़ खरीद रहे हैं, ब्रांड के गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम उनको स्पेशलिटी गुड्स कहते हैं। तो अब मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर टर्म्ड एज। अब जो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर यूज करता है, हम उन गुड्स को क्या कहते हैं? कन्वीनियंट गुड्स? नो, हम उनको इंडस्ट्रियल गुड्स भी नहीं कहते, स्पेशलिटी गुड्स भी नहीं कहते, हम उनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो अल्टीमेट कंज्यूमर की बात हो रही है। तो कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है, जिसमें कहीं पर कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा, बिजनेस गुड्स नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द रिस्क विच अराइजेस ड्यू टू कंपटीशन, चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड इज नोन एज। मतलब ऐसा कौन सा रिस्क है जो कंपटीशन की वजह से, या चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस में चेंज हो जाए उसकी वजह से, या कस्टमर की नीड्स प्रेफरेंस डिमांड चेंज हो जाए उसकी वजह से आता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन है हमारे पास मार्केट और इकोनॉमिक रिस्क। नेचुरल है कि ये मार्केट में किसी भी तरह का कोई चेंज आएगा तो मार्केट रिस्क कहलाएगा। नेचुरल रिस्क तो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है। ह्यूमन रिस्क और नन ऑफ द अबव। तो अगर क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन है रिस्क विच अराइजेस ड्यू टू, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिशन, सेकेंड पॉइंट है हमारा चेंज इन प्राइसेस, नेक्स्ट है चेंज इन कस्टमर की नीड और डिमांड पर चेंज हो जाए। तो नेचुरल है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, दैट इज मार्केट और इकोनॉमिक रिस्क, क्योंकि ये सब चेंजेस किस में आ रहे हैं? ये सब मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय। किसने सबसे पहले मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट यूज किया? ऑप्शंस है हमारे पास केली ई जे, ऑप्शन 2 इज फिलिप कॉटलर, थर्ड इज पीटर एफ ड्रकर एंड फोर्थ इज आर मेयर। तो अगर मैं आपको इनके नाम और इनके जो इन्होंने दी है वो चीज़ें बताऊं, तो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ से, आर मेयर। आर मेयर जो है इन्होंने हमारा मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट दिया था। पीटर एफ ड्रकर ही नाम कॉमन है, बिजनेस मैनेजमेंट जो लोग पढ़ते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें पीटर एफ ड्रकर जो है ही इज फेमस फॉर प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट के लिए फेमस है। फिलिप कॉटलर को हम फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहते हैं, और इन्होंने बेसिकली हमारा जो सोशल कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो दिया था। अब बचे केली ई जे। तो केली ई जे इज द पर्सन हु फर्स्ट ओरिजिनली यूज द कंसेप्ट ऑफ मेटा मार्केटिंग। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज केली ई जे। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय। ऑब्वियसली हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, तो सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो है वो हमारे को किसने दिया था? वो फिलिप कॉटलर ने दिया था, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग। तो सोशल कंसेप्ट जो है वो फिलिप कॉटलर ने दिया था। अब आपको इन नाम के बारे में बता देती हूँ। जो नंबर 1 है आपका पॉल मजूर। पॉल मजूर जो है उन्होंने मार्केटिंग को डिफाइन किया था। ही डिफाइंड मार्केटिंग एज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो डेफिनेशन दी गई थी वो पॉल मजूर के अकॉर्डिंग दी गई थी।
एम मैकनायर जो सेकंड नेम है, एम मैकनायर जो है ये हमारे रिटेलिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड थोड़ा कम है, ज़्यादा इन्होंने अपनी एफिशिएंसी जो दिखाई थी, अपनी कंसेप्ट जो डिक्लेयर करे थे, बताए थे, वो रिटेलिंग में बताए थे। नेक्स्ट हमारे हैरी एल हेंसन है। हैरी एल हेंसन जो है वो भी एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मार्केटिंग को ज़रूर डिफाइन किया था। तो बेसिकली जो सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग दिया था वो फिलिप कॉटलर ने दिया था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is macro marketing concept was presented by। अब ये तो क्लियर हो गया, अभी पिछले स्लाइड्स में आपको बताया है। तो जो मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट गिवन है वो हमारा आर मेयर ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर जा रहे होंगे और कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल लाइक फूड, water, shelter, clothing, love, self expression is known as। मतलब कुछ भी ऐसा जो एक बेसिक ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए चाहिए, हम उसको क्या डिफाइन करेंगे? हम उसको मोटिव करेंगे, नीड करेंगे, वांट करेंगे, या नन ऑफ द अबव करेंगे? नेचुरल अगर हम इसको ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ना तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आ रही हैं? बेसिक सर्वाइवल आ रहा है, बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल। तो ये सारी हमारी जरूरतें हैं, नीड है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड। बेसिकली यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड बात करी जा रही है। स्टार्टेड इन 1990s, 1920s, 1930s, 1950s। 20s 30s में तो वो सेल ओरिएंटेड था सब कुछ, तो 1950s जो है वो हमारा सबसे करेक्ट आंसर है जिसमें कंज्यूमर ओरिएंटेड चीजें बनानी शुरू की गई थी। होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस दी हुई हैं जिनसे आपको छोटे मार्केटिंग के क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पर तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम उसको देख लेते हैं। Next question is the basic objective of marketing function is to link, and the options are producer and consumer, wholesaler and retailer, producer and retailer, प्रोड्यूसर एंड एडवर्टाइजर। तो ऑब्वियस है कि मार्केटिंग का मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को लिंक करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रही है वो होगी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, क्योंकि हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं और वो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक होगा। अब इस स्लाइड के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डाली हुई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको आप कट शॉर्ट पढ़ सकते हो, जिससे आपको इनके मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे और इनके बेसिस पर अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये स्लाइड में है सोशल मार्केटिंग, डी मार्केटिंग, रीमार्केटिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड इस स्लाइड के अंदर है ओवर मार्केटिंग, मेटा मार्केटिंग और एक है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग होता है जिसमें हम बहुत हाई टेक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको कैरी ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टफ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मार्केटिंग मैनेजमेंट पर ही आएगी, विच विल बी यूजफुल फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम, एंड द टॉपिक कवरिंग विल बी मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पता लग जाए कब आ रही है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।